गाइस, अब हम हमारा जो है सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं फेस इक्विलिब्रियम का कंपोनेंट किसे कहते हैं। ठीक है, सो द कंपोनेंट ऑफ अ सिस्टम इज इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंटली वेरिएबल। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंटली वेरिएबल होने चाहिए। ठीक है, लाइक कंपोनेंट क्या होता है, दैट मीन्स अगर कोई भी हमारा सिस्टम है वो किन किन चीज़ों से बना हुआ है। अगर कोई भी हमारा सिस्टम है वो किन किन चीज़ों से बना है उनको कंपोनेंट कहते हैं। लेकिन इसने बोला स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब उस चीज़ को हमको स्मॉलेस्ट नंबर में बताना है। ठीक है, इसकी भी डेफिनेशन ही पूछते हैं, जैसे पहले वाला बताया था इसी की भी डेफिनेशन और इसके नंबर फाइंड करते हैं। तो आज हम कंपोनेंट के नंबर फाइंड करते हैं। ठीक है, सो जैसे हमारे सिस्टम में अगर लिक्विड है और आइस है, ठीक है, तो अगर इसका कंपोनेंट पूछेंगे तो कंपोनेंट कितना होगा, इसका कंपोनेंट मिनिमम नंबर में बताना है। मिनिमम नंबर में मतलब ये पूरा सिस्टम किस चीज़ से बना है, ये पूरा सिस्टम किस चीज़ से बना है, हमको इसको मिनिमम नंबर कम से कम नंबर में बताना है। ठीक है, तो ये है लिक्विड और लिक्विड लाइक वाटर है। ठीक है, और ये आइस है। ठीक है, ये आइस है, तो ये किन चीज़ों से बना है, ये दोनों ही वाटर से बने हैं। तो इसका जो कंपोनेंट होगा वो 1 होगा। कैसे, क्योंकि दोनों ही वाटर से बने, तो इसको बताने के लिए हम H2O कहेंगे तब भी हम समझ जाएंगे कि ये वाटर है, और H2O अगर आइस के लिए कहेंगे तब भी हम समझ जाएंगे कि ये वाटर है। और अगर यहाँ पर तीसरा फेस प्रेजेंट होता है वेपर्स, अगर यहाँ वेपर्स प्रेजेंट होता है तब भी इसका कंपोनेंट 1 ही रहेगा, क्योंकि वेपर को बताने के लिए भी हम H2O का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो इसलिए जो वाटर सिस्टम है उसका कंपोनेंट 1 रहेगा। अब अगर हम सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, वो लेते हैं सल्फर सिस्टम का। सल्फर सिस्टम में सल्फर जो होता है वो रोम्बिक फॉर्म में होता है। ठीक है, और एक मोनोक्लिनिक फॉर्म में होता है, और एक होता है वेपर में, और एक होता है लिक्विड में। तो इन सभी को बताने के लिए हम एक टर्म यूज़ कर सकते हैं, और वो टर्म क्या होगी, सल्फ़र। ठीक है, हम इसको डायरेक्ट सल्फ़र बोल दे तब भी हमको मालूम पड़ जाएगा। इसलिए इसका कंपोनेंट जो है वो सिर्फ 1 है। मतलब हमको किसी सिस्टम को, वो जो सिस्टम है वो किन किन चीज़ों से बना हुआ है उसको समझाने के लिए कम से कम टर्म का यूज़ करना है। ठीक है, अब जैसा हमारे पास CaCO3 का सिस्टम होता है, जैसे CaCO3 इज इक्वल टू CaO प्लस CO2, ये है कैल्शियम कार्बोनेट की इक्वेशन। अब ये भी है, इसको समझाने के लिए हमको 2 कंपोनेंट्स का यूज़ लगेगा, तो इसके कंपोनेंट्स 2 होंगे। अब 2 कंपोनेंट्स कैसे होंगे, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर CaCO3 को बता दूँ और CaO को बता दूँ तो हमको डेफिनेटली मालूम पड़ेगा कि इसके अंदर CO2 भी बन रहा होगा, मतलब CO2 भी इसमें पक्का जो है वो बन ही रहा होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इसीलिए अगर ये 2 चीज़ें को मेंशन होता है तो थर्ड चीज़ ऑटोमेटिकली हमको मालूम पड़ जाएगी। ठीक है, अब अगर हमें इसमें 2 कोई और दूसरे कंपोनेंट ले लूँ, अगर मैं इसका CaO का और CO2 का ले लूँ, तब भी अगर मैं इन दोनों को मेंशन करूँ तो अपने को ऑटोमेटिकली मालूम पड़ जाएगा कि इसमें CO3 भी बन रहा है। तो इसलिए इसमें कम से कम जो टर्म्स है इसके सिस्टम के कंपोनेंट्स बताने के लिए वो 2 है। ठीक है, तो ये जो है ये कंपोनेंट को मैंने डिफाइन किया है। अब इसकी इक्वेशन पे इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। ठीक है, द कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंटली वेरिएबल कंस्टिट्यूएंट, जो स्मॉलेस्ट नंबर में इंडिपेंडेंटली वेरिएबल्स हैं, बाय मीन्स ऑफ विच द कंपोनेंट ऑफ ईच फेस पार्टिसिपेटिंग इन द सिस्टम ऑफ इक्विलिब्रियम एक्सप्रेस, मतलब इसमें फेसेस भी हैं इनमें। जैसा कि इसमें अगर 1 कंपोनेंट है तो फेसेस इसमें कितने हैं, 3 है, जैसा मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था। और इसमें फेसेस कितने होंगे, 4 होंगे। जैसा अगर आपने पहले वाली वीडियो देखी होगी तो आपको समझ में आ जाएगा फेसेस कैसे फाइंड करते हैं। और इसमें जो फेसेस है वो 2 है। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये सॉलिड में होता है, ये भी सॉलिड में है, और ये जो है गैस के फॉर्म में है। ठीक है, तो इसमें फेसेस का भी मैंने बता दिया है, समझा दिया जैसा लिखा हुआ है। ठीक है, सो इक्विलिब्रियम कैन बी एक्सप्रेस्ड आइदर डायरेक्टली और इन द फॉर्म ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, यानी कि जो भी टर्म है या तो मैं उसको डायरेक्टली बताऊंगी या केमिकल इक्वेशन से बताऊंगी। जैसे कि मैंने केमिकल फार्मूला लिया है H2O का बताया, या फिर मैंने डायरेक्टली नंबर से बता दिया। इसमें भी मैंने डायरेक्टली सल्फर से बताया जिसको S से डिनोट करते हैं इसके फॉर्मूले से, या फिर मैं नंबर से बता रही हूँ। और इसमें भी जो है डायरेक्ट या तो मैं CaO लिख दूँ और CO2 लिख दूँ, या फिर डायरेक्ट मैं इसके नंबर से बता रही हूँ। तो ऐसे ही कंपोनेंट को मैंने डिफाइन किया है। अब अगले वीडियो में हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में और फेस रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड डू कमेंट ऑन विच टॉपिक यू वांट, मतलब उन कमेंट करके बताओ कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ओके, थैंक्स अलॉट।